पूरे देश में एक जैसे हालात हैं। कोरोना को लेकर कहीं ऑक्सीजन नहीं तो कहीं बेड नहीं। इस दौर में भी कुछ लोग आगे बढ़ के लोगों की सहायता कर रहे हैं। बड़ा बिजनेस के चेयरपर्सन इस वक्त विवेक बिंद्रा जी मेरे साथ हैं और साथ में ही इस्कॉन के चेयरपर्सन भी हैं जो कि द्वारका इस्कॉन के हैं। उन लोगों ने 200 बेड यहाँ आप देखिए 200 बेड का कोविड केयर सेंटर खोला है ताकि जो हालात बने हुए हैं उसमें कुछ एक मदद मिल सके। आइए विवेक जी से बात करते हैं। विवेक जी, हालात तो शायद शब्दों में भी बयान नहीं किए जा सकते हैं जिस तरीके से पूरा फेल हो चुका है तंत्र। बावजूद इसके आप लोग आगे बढ़ के लोगों का हेल्प कर रहे हैं। किस तरीके का सेंटर है, किस तरीके से लोगों को हेल्प कर रहे हैं आप? मेरे एक कॉलीग थे निशांत जी, साथ में काम करते थे। उनके पिता डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद ना उनको ऑक्सीजन मिला, ना एम्बुलेंस मिला, ना हॉस्पिटल में बेड मिला। उसने हमारे को झकझोर के रख दिया। इस्कॉन के जो प्रमुख हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनसे हमारी चर्चा हुई, उनका आदेश हुआ, उनका ब्लेसिंग मिला। ये यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, इस कॉलेज के हॉस्टल खाली था। हॉस्टल के अंदर 100 कमरे थे, हर कमरे में 2 बेड थे। 200 बेड हमें मिल गए। हमने सरकार से रिक्वेस्ट कराया, कॉलेज प्रशासन को, उन्होंने हमारे को ये 200 बेड की यहाँ पे सुविधा दे दी। ऑक्सीजन हमने चाइना से मंगाया, जगह जगह से अरेंज किया। ये दवादोष.com नाम का एक दवाई का स्टार्टअप है, उसको बोला दवाई उसे सस्ते में दे दिया। ये साथ में एक पैथोलॉजी का स्टार्टअप है हेल्दियन, उनको मैंने बोला, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझको लेबोरेटरी सारी टेस्टिंग सस्ते में करा दी फटाफट से। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एक कंपनी को, मैंने आसपास कुछ लोगों को रिक्वेस्ट किया कि बहुत तेज़ी से फटाफट करें। ज़्यादातर लोगों का देहांत, आज मैं न्यूज़ 24 में बताता हूँ, ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है। सिंपल बात है, अगर हम फटाफट ऑक्सीजन बेड अरेंज कर दें, फटाफट दवाइयाँ अरेंज कर दें और ये बेड लगा दें तो काम हो सकता है। तो कुछ मुश्किल नहीं था, असंभव नहीं था। इस्कॉन संस्था आगे आई। इस्कॉन के चेयरमैन हमारे, आइए साहब आप भी, ये पीयूष गोयल जी हैं हमारे इस्कॉन द्वारका के चेयरमैन। फटाफट सारा प्रसाद, सारा भोजन मरीजों के लिए, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए। मैडम, जब पेशेंट आता है ना, उस समय उसका ऑक्सीजन 50, 60, 70 होता है, तब वो हाथ जोड़ता है कि हमको ले लो। लेकिन कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो कितनी कठिनाई होती है। तो ये रिस्की यहाँ काम पर ये है। समझना चाहूँगी कि देखिए जो इस वक्त स्थिति है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत लोगों का आपने जिक्र किया कम हो जा रहा है। ऐसे में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ रही है और बावजूद इसके हमारे देश में ऑक्सीजन की भारी कमी है। कितनी मुश्किलात थे जब इसको आपने शुरू किया? बेशक आपने जिक्र किया कि कई स्टार्टअप लोग हैं जो आपके साथ जुड़े, कुछ एनजीओज हैं जो जुड़ रहे हैं, जो दवाइयों का, मेरा ख्याल है कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कम से कम सुबह 4-5 बजे से मेरी प्रभु जी से सुबह बातचीत शुरू हो जाती है। सुबह 5 बजे से लगते हैं रात 11-12 बजे तक, 1 बजे तक। परसों ये रात 2 बजे तक यहीं बैठे थे। तो मुश्किलात इतनी है कि आसान नहीं है। आप देख रहे हैं एक ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, सिलेंडर के लिए। तो अरेंजमेंट तो बहुत डिफिकल्ट था, पर मैं ये बधाई देता हूँ आज इस्कॉन संस्था को और जिसने आकर के आगे बढ़ के मेहनत करी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, पीयूष जी चेयरमैन हमारे हैं, इनका इस समय बड़ा सहयोग रहा है। इस समय सारी पूरी टीम लगा करके मदद कर रहे हैं। आज मेन तकलीफ़ ये है कि ये इस समय में ना डॉक्टर्स अवेलेबल है, नर्सेज अवेलेबल है, ना पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल है। जो लोग आपको सुन रहे हैं और जिनको बेड की आवश्यकता है, मैं आपसे भी पूछूंगी सर, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर मिलने जा रहा है और बिना फिक्र के, बिना चिंता के आ सकते हैं लोग यहाँ पर? जैसा कि विवेक बिंद्रा जी ने बताया, तो सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का ही है। तन मन धन तीनों से, खुद और इनका पूरा ऑफिस लगा हुआ है और सुबह से शाम तक इनका यही रहता है कि जो फैसिलिटी एक 5 स्टार होटल में लोगों को मिलती है वो यहाँ मिलनी चाहिए। तो यहाँ मेडिकल, टेस्ट, डॉक्टर, नर्सेज, हाउसकीपिंग, खाना और काउंसलिंग, योगा। डॉक्टर्स हैं क्योंकि 200 के करीब हम लोग 3 शिफ्ट हैं हमारी, तो हर शिफ्ट में लगभग 8 जो है डॉक्टर हैं। उसके अलावा 4 जो है मोस्ट सीनियर डॉक्टर हैं जो 2 मॉर्निंग में विजिट करते हैं, 2 इवनिंग में करते हैं। और हमने एक फ्लोर पर 8 रूम है, 16 बेड हैं, तो हर फ्लोर पर 2 नर्सेज दी हैं। और आईसीयू की भी व्यवस्था है? आईसीयू की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने बाईपैप जो एक आईसीयू मतलब एक पेशेंट को ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करता है, वो इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं जिससे कि कैजुअलिटी नहीं हो। मानो कोई सीरियस पेशेंट हो जाता है तो हम बाईपैप के सपोर्ट से उसको 10-12 घंटे, जब तक कि आईसीयू कहीं दूसरे हॉस्पिटल में, हम लोग जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं, तो जैसे ही होगा उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा।
जो लोग निगाहें लगाकर टकटकी लगाकर बेड का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि मैं आप ये लोगों ने कहूँगा कि न्यूज़ 24 के इस वीडियो को फैलाइए, इसको सब तक पहुँचाइए, ताकि किसी को बेड की आवश्यकता पड़े वो सीधा वॉक इन कर सकता है। आज इस कॉलेज में दीनदयाल उपाध्याय, ये आपको सेक्टर 13 द्वारका में है, क्षमा चाहता हूँ, सेक्टर 3 द्वारका में है। NSIT कॉलेज बड़ा प्रोमिनेंट लोकेशन है, कभी भी आसानी से आप गूगल मैप पे मिलेगा, आ इसके जाइए। लिए कुछ पेमेंट की ज़रूरत? कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, सब खर्चा हमारे भक्त लोग हम सब मिल करके कर रहे हैं। आप आइए, इलाज कराइए, किसी को अगर उसकी जान बच सकती हो तो हमें बहुत खुशी होगी, उसी के लिए हमने प्रयास किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कि देखिए, जिस वक्त ऐसी स्थिति पैदा है कि जहाँ पर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग तड़प के मर जा रहे हैं, ऐसे में कुछ NGOs आगे आ रही हैं, कुछ लोग आगे बढ़कर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हेल्प जो है इस्कॉन द्वारका और बड़ा बिजनेस के जो MD हैं विवेक बिंद्रा, उनकी तरफ से किया गया है, जिसमें 200 बेड के करीब में जो है यहाँ पर बेड लगाया गया है। डॉक्टर्स हैं, यहाँ पैथ लैब को भी बुलाया गया है, साथ ही साथ मेडिकल जो दवाइयाँ होती हैं वो भी, और सब फ्री में। तो जाहिर तौर में जब हम देख रहे हैं कि इस तरीके की आपदा है, इस तरीके की स्थिति है, उसमें भी कुछ लोग आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।